नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चोरी के 31 मोबाइल समेत 3 गिरफ्तार। अंतरराज्यीय चोर गिरोह में एक नाबालिग शामिल। पुलिस अधीक्षक ने थानेदारों को दी हिदायत, किराएदारों की सूची बनाने के निर्देश। विलुप्त होती जा रही त्योहारों की रौनक, धूल पंचमी पर बेनूर दिखा शहर का माहौल। आईजी ने किया अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन। बहतराई पहुंचे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और धर्म यात्रा का नगर में किया गया भव्य स्वागत। हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने देश भ्रमण कर रहे साधु संत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बृहस्पति बाजार में मोबाइल चोरी करते 2 युवक पकड़े गए। युवकों की निशानदेही पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांजगीर चांपा जाकर पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए मूल्य के 31 मोबाइल जब्त किए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के एक नाबालिग सहित सिविल लाइन पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बृहस्पति बाजार से मोबाइल चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचने में पुलिस को सफलता मिली है। बृहस्पति बाजार सहित बिलासपुर के अलग अलग इलाकों से बाइक और मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी के मद्देनजर पुलिस की टीम चारों तरफ बाइक और मोबाइल चोरों की तलाश में लगी हुई थी। आरक्षक विकास यादव को बृहस्पति बाजार में कुछ संदिग्ध लड़के दिखाई दिए। लगातार निगरानी करने पर यह बात समझ में आई कि 3-4 लड़के एक साथ मिलकर मोबाइल पार करते हैं। इनमें से एक नाबालिग किसी का मोबाइल चुराकर उसे बगल में खड़े दूसरे साथी को दे देता था और दूसरा साथी तुरंत उसे तीसरे साथी तक पहुंचा देता था। सिविल लाइन पुलिस ने इन युवकों को पकड़ा और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी झारखंड के निकले। पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर पुलिस जांजगीर चांपा जाकर छापा मारी, जहां से उन्हें चोरी के 31 मोबाइल हाथ लग गए। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। सिविल लाइन पुलिस के द्वारा बृहस्पति सब्जी बाजार में फेरी वाले का और ठेले वालों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान यहाँ पदस्थ आरक्षक विकास कुमार को एक व्यक्ति दिखा जो किसी व्यक्ति की मोबाइल की चोरी कर रहा था तो अपने दूसरे साथी को पास कर रहा है। इस दौरान उसने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उस चोर को पकड़ा और उससे मौके पर 2 अन्य मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, जिसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी और उसके द्वारा कबूल किया गया कि वो मोबाइल चोरी के है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो झारखंड के साहिबगंज जिले का रहने वाला तथा छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में मकान किराए में लेकर रह रहा है और उसके द्वारा कुल 31 मोबाइल की चोरी करना तथा अपने कब्जे में रखा होना बताया गया, जिस पर सिविल लाइन पुलिस की टीम तत्काल आरोपी को लेकर जांजगीर चांपा गई और वहाँ उसकी निशानदेही पे कुल 31 मोबाइल फ़ोन, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 8 लाख रुपये है, को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक शेख मुल्कराज, शेख बादल और तीसरा नाबालिग जांजगीर चांपा, अकलतरा, कोरबा, बिलासपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले अलग अलग स्थानों में जाकर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने चोरी की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। बरामद मोबाइल जल्द ही उनके मालिकों को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही के लिए नगर निगम की टीम ने 4 जेसीबी लगाया। मौके पर मलबा बिछाकर कच्ची सड़कें बना दिया था, जिसे उखाड़कर 3 हाईवा की मदद से मलबा कई फेरे में जब्त किया। नहर किनारे 4 एकड़ क्षेत्र को भूस्वामी योजना के तहत टुकड़ों में अवैध तरीके से बेचने के फिराक में थे। रविवार को रंग पंचमी पर तयशुदा कार्यवाही को अंजाम देने निगम के अधिकारी दल बल के साथ बहतराई पहुंचे थे। भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा के मुताबिक 4 एकड़ क्षेत्र में जमीन मालिक धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, समझाइश देकर इनके विरुद्ध पहले भी कार्यवाही की गई थी, लेकिन गोरख धंधा बंद नहीं करने कड़ा कदम उठाया है। निगम के राजस्व विभाग के जुगल सिंह, अतिक्रमण दस्ते के संतोष वर्मा और शिव जायसवाल कार्यवाही में शामिल थे। शिकायत आई थी, बहुत दिनों से शिकायत है इसकी पड़ी थी और इसके बाद 2 बार कार्रवाई यहाँ पे कर चुके हैं। फिर भी इन लोग के हौसले बुलंद हैं, जानबूझकर ये अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। और इसमें वर्तमान में हम लोग ने पिछले बार नहर का पूरा काट दिया था, ह्यूम पाइप जब्त करके ले गए थे और वर्तमान में फिर से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें कि
पुष्पा गुप्ता, रुपेश गुप्ता और रत्ना गुप्ता और सत्या गुप्ता और विश्राम साहू द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अभी हम लोग ने 4 जेसीबी लगाकर पूरा यहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश पे इन्हें आज ही करना है करके कार्रवाई करना था, इसलिए आज ही की है। कानन पेंडारी जू को मीडियम जू की मान्यता मिलने के बाद CZA की टीम जांच करने के लिए यहां पहुंचने वाली है। इसके लिए कानन प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। यह निरीक्षण 4 साल में एक बार होता है। वर्ष 2019-20 में कमियों को पूरा करने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की टीम ने कानन पेंडारी जू को मीडियम जू की मान्यता दे दी है। हर 4 साल में मान्यता देने के बाद सभी जू का निरीक्षण टीम करती है ताकि किसी तरह की वहां कमी न रहे। इसी तरह वर्ष 2022 के सितंबर-दिसंबर माह में टीम कानन पेंडारी जू में निरीक्षण के लिए आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से टीम का आना संभव नहीं हो सका। कानन प्रबंधन के अनुसार प्राधिकरण की गाइडलाइन के हिसाब से कानन पेंडारी जू में सारी व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। DFO विष्णु नायर ने बताया कि टीम के गाइडलाइंस का पालन यहां किया जा रहा है, वहीं यहां की सारी कमियों को भी दूर किया जा चुका है। टीम निरीक्षण में आती है तो उन्हें यहां की सुविधाएं पहले से और भी बेहतर देखने को मिलेगी। टीम अभी उनका पहले तो वैसे दिसंबर में आने का प्लान था, पर वो अभी आए नहीं है। और जब लास्ट टाइम आए थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे, जिसका हमने उसका पालन किया हुआ है। और वो भी आएंगे, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करके उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाना है उसका सजेशंस देंगे। तो अभी डिसाइड तो नहीं किया है, मतलब ये ऊपर से ये आया नहीं है, टाइम नहीं आया है कि कब आएंगे करके। और जब आएंगे उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। वर्तमान में कानन पेंडारी जू की मान्यता मीडियम जू की ही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए टीम कभी भी पहुंच सकती है। इसके लिए प्रबंधन ने भी जू में पूरी तैयारी कर ली है ताकि टीम को किसी तरह की कमी दिखाई ना दे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। विधिक साक्षरता अभियान के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में तोरवा पुलिस की सहायता से लोगों को जागरूक किया गया। पैरा लीगल वॉलंटियर महेंद्र गुप्ता ने बताया, नालसा द्वारा योजनाएं और निशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। यहां श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही पुलिस ने जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर उनसे सहयोग की अपील की। अभियान में तोरवा पुलिस और एड सेंटर 2.0 के सदस्य पूनम सिंह ने योगदान दिया। बिलासपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पुलिसिंग में कसावट लाने, पुरानी पद्धति से रिजल्ट लाने के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वर्षों से बंद मुसाफिरी को जिंदा करने और बाहरी किराएदारों पर नजर बनाए रखने उनका बायोडाटा खंगाला जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस की कार्यवाही के बाद जिले के सभी थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्र के तमाम बाहरी लोगों पर नजर बनाएं। साथ ही किराएदारों के बारे में मकान मालिकों को सूचना पत्र भरवाकर थाने में जमा कराया जाए। बिलासपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पुलिसिंग में कसावट लाने, पुरानी पद्धति से रिजल्ट लाने के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के तहत वर्षों से बंद मुसाफिरी को जिंदा करने और बाहरी किराएदारों पर नजर बनाए रखने उनका बायोडाटा खंगाला जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई के बाद जिले के सभी थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के तमाम बाहरी लोगों पर नजर बनाएं। साथ ही किराएदारों के बारे में मकान मालिकों से सूचना पत्र भरवाकर थाने में जमा कराए जाए। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस के द्वारा किराएदारों तथा अनजान जो लोग हैं उनके तस्दीक का अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में सभी जो मकान मालिक हैं जिन्होंने अपने मकान जो है किराए में दिए हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें उसको अपने किराएदार के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाना अनिवार्य रहेगा। तथा अन्य सभी लोग जो दूसरे जिले या दूसरे राज्य से आकर बिलासपुर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को अनिवार्य किया जाएगा कि वो निकटतम थाने में आकर अपने बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दरअसल बाहर से आकर किराए के मकानों या होटलों में रुककर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराध करके 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। व्यापारी बनकर लोगों के घरों की रेकी और फिर उसके बाद वहां अपराध करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह किराए के मकानों में रहकर अपराध करने के बाद यहां से वे रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी पर रोक लगाने पुलिस ने एक बार फिर से मुसाफिरी और किराएदारों की जानकारी इकट्ठा कराना शुरू कर दिया है।
सभी थाना प्रभारी को बताया गया है कि अपने थाना क्षेत्र के कॉलोनियों की सूची तैयार करेंगे तथा उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि उस मकान में मकान मालिक खुद रह रहा है या किराएदार रह रहा है, तथा सभी ऐसे लोग जो बड़ी संख्या में मकान किराए में देते हैं उनको भी बुला के इसके बारे में जानकारी ली जाएगी तथा उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा अपने किराएदार के बारे में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य रहेगा। क्या पर्पस है सर? ये भी कुछ समय से यह देखने में आया है कि कुछ जो बिलासपुर में जो घटनाएं होती हैं वो बाहर के लोगों के द्वारा आकर की जाती है तथा घटना कारित करने के पश्चात वो यहाँ से भाग जाते हैं। इस दृष्टिकोण को इसको ध्यान में रखते हुए जो है सभी लोगों की तस्दीक किया जाना अनिवार्य है। सभी पुलिस थानों में सूचना का फॉर्मेट बनाकर भेज दिया गया है और थाना क्षेत्रों की कॉलोनियों के अलावा तमाम किराएदारों से मकान मालिकों के जरिए फॉर्म भराकर थाने में जमा कराने कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस के निजात अभियान से भले ही नशीली दवाओं और अवैध शराब गांजे के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है, मगर अब भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पुलिस की नजर नहीं पड़ रही है और अवैध रूप से बेची जा रही शराब के चलते लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लाल खदान क्षेत्र में अब भी चोरी छिपे लोग अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, जिसकी परिणति मौत के रूप में सामने आ रही है। रविवार की सुबह महमंद निवासी मेलूराम रजक ने रेलवे अंडरब्रिज के पास जाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर वह अत्यधिक शराब पीने का आदी था, जिसके चलते परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। सूचना पर तोरवा पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पंचनामा किया और जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जरहाभाटा मिनी माता नगर बस्ती में रविवार को 85 वर्षीय बालक राम बंजारे ने अज्ञात कारणवश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। सरकंडा क्षेत्र के जोगी निवास इमली भाटा निवासी संतोष गिरी स्वामी ने तिफरा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक में आत्महत्या की कोशिश की। उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई, हालांकि उसे चोट जरूर पहुंची है। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे ले जाकर सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सिविल लाइन पुलिस कारणों का पता लगा रही है। केजव यादव हत्या मामले में प्रभावित परिजनों को न्याय दिलाने अनशन कर रहे संजय आयल सिंघानी और राकेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोनहेर गार्डन में अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच करने डॉक्टर के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समझाइश देते हुए साथ चलने कहा। इस पर दोनों सदस्यों ने मौके पर ही जांच करने का आग्रह किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि निजी ड्राइवर केजव यादव की पिछले महीने संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई। इस पर परिजनों ने हत्या की धारा लगाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने संजय आयल सिंघानी और राकेश यादव पिछले 4 दिनों से अनशन कर रहे थे। बिलासपुर शहर के साथ ही आसपास के गांव से भी धूल पंचमी की धमाचौकड़ी अब गुम होती जा रही है। पहले जैसा माहौल देखने को नहीं मिलता। बदलते दौर में लगभग सभी त्योहारों के स्वरूप में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। रविवार को धूल पंचमी पर्व पर बिलासपुर शहर के अधिकांश मोहल्लों में ना तो कोई रंग गुलाल खेलते दिखा और ना ही कोई धूल के गुर्दो गुबार ही उड़ाता नजर आया। कमोबेश ऐसा ही हाल बिलासपुर शहर के चारों ओर स्थित गांव का भी रहा। वहां भी पंचमी के जैसा कोई माहौल देखने को नहीं मिला। धूल पंचमी का पर्व छत्तीसगढ़ में हिंदू पंचांग का अंतिम त्योहार माना जाता है। अभी कुछ साल पहले तक इसे धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन शहर के लोग गांव की ओर जाने और गांव के लोग अपने ही गांव में बाहर निकलने से परहेज करते थे, मगर बदलते परिवेश में पुराने पर्व और तीज त्योहार में भी जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। शहर के एकाध मोहल्लों के अलावा शहर से लगे कुछ स्थानों में जरूर इस परंपरा की रस्म अदायगी की गई। हालांकि यहाँ भी पहले जैसा उत्साह और हो हंगामा देखने को नहीं मिला। पहले धूल पंचमी के नाम से ही लोगों को डर लगने लगता था।
पंचमी यानी रंग पर्व का आखिरी दिन होने के चलते कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित कर इस पर्व का समापन कर दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। होली मिलन और पंचमी उत्सव का आयोजन बिलासा सेवा नवयुवक मंडल ने सामाजिक भवन में रविवार को किया। सौहार्दपूर्वक वातावरण में युवाओं ने तिलक लगाकर समाज के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। फाग मंडली ने पारंपरिक गायन से आयोजन को यादगार बनाया। केवट समाज के वरिष्ठ और युवाओं ने कहा, सामूहिक आयोजन से सामाजिक एकता को बढ़ावा और युवा पीढ़ी को सीखने का अवसर मिलता है। इस दौरान डबरीपारा के सामाजिक भवन में होलियाना माहौल देखा गया। बहुत अच्छा और परंपरागत मनाया जाता है। होली में समाज के लिए जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। समाज के लिए एक दूसरे को जोड़ने के नाम से होली मनाया जाता है। एकजुटता रहने के लिए एक संदेश है बहुत बड़ा। इसके लिए मैं बिलासा युवा समिति नवयुवक मंडल खास करके दीप केवट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने नवयुवक को संगठित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। पूरे बिलासपुर जिला के नवयुवक संगठित हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा समाज एकदम एकता में बंधे रहे और आने वाले समय में इस तरह से कार्यक्रम होते रहे प्रत्येक साल। इस टाइप का हम आयोजन हरदम कराना चाहते हैं लाइफ टाइम तक अच्छा से। हाँ सर, यहाँ भी बराबर 2-3 गांव से आए हुए हैं, जैसे कर्रा से, कतियापारा से। हाँ, फाग वगैरह गाने के लिए बहुत अच्छा माहौल है और बहुत खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू भाषा और साहित्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत एक दिवसीय शाम में उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोमवार को देवकीनंदन सभागृह में शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ऑडिशन लिया जाएगा। इसके बाद उर्दू सेमिनार होगा। कुल हिंद मुशायरा रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और इसके बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के सदस्य और प्रभारी अब्दुल शाहिद कुरैशी ने अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ भवन में बैठक आयोजित की। कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी कुल हिंद मुशायरा पढ़ने वाले शायर शामिल होंगे। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर एजाज परवेज, सुमित शर्मा, हाजी मोहम्मद, महबूब खान, शाहिद भाई, ताहिरा बेगम, शबाना नाज, माजदा बेगम, शगुफ्ता परवीन, सोहेल खान मौजूद रहे। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में कल देवकीनंदन सभागृह लाल बहादुर शास्त्री में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें शाम 6 बजे से नादगों का ऑडिशन किया जाएगा। 7:30 से 8 बजे तक उर्दू भाषा में सेमिनार का आयोजन किया गया है और उसके बाद 8 बजे से कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर से शायर आ रहे हैं। इसमें उर्दू अकादमी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष इदरीस गांधी जी भी आ रहे हैं। उनके सामने हम लोग उर्दू के विकास में क्या क्या डिमांड रख सकते हैं, इस बारे में बैठ के हम लोगों ने चर्चा किया। रविवार को महाकवि कपिलनाथ कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। प्रताप चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव और अतिथि के रूप में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल हुए। डॉक्टर विनय पाठक ने बताया कि कपिलनाथ कश्यप छत्तीसगढ़ में पहली बार श्री राम और श्री कृष्ण कथा व महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। श्री राम कथा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से लोक साहित्य के अंतर्गत इसूरी पुरस्कार से वर्ष 1975 में उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाकवि कपिलनाथ कश्यप द्वारा लिखे गए समस्त पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम में राजभाषा आयोग से जुड़े सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कपिलनाथ कश्यप जी जो है वो छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महाकवि है जो 3 महाकाव्य के रचना करे हैं और बृहद लेखन है। होकर खंड काव्य है, नाटक है, स्वतंत्र गीत है, कहानियाँ हैं। इस तरह से साहित्य के ऐसे कोई क्षेत्र में जिन लोग स्पर्श नहीं करे और कमोबेश लिखे बहुत हैं। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और विश्वविद्यालय है, वहाँ उनका नाम से शोधपीठ भी बनना चाहिए ताकि
ओकर प्रदेय के ऊपर काम होए, ओकर नाम भी विख्यात होए हर तरफ। यह 170वां जयंती है। एमा हमन छत्तीसगढ़ी में जो काम करते विशेषकर साहित्य में ओला सम्मानित करतन। तो छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण एमा हमारे यहाँ के जो डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे ओला प्रदान किए जाही। एकर साथ में छत्तीसगढ़ी राजभाषा में डॉक्टर विवेक तिवारी है PhD करे है और श्रीमती वसंती वर्मा ये कवित्री है प्रतिनिधि, इन दोनों के भी सम्मान करे जाही। आज से ने राजभाषा उस छत्तीसगढ़ बने के 25 साल पहले ले हमन एकर शुरुआत करे हैं। जी, ये महाकवि कपिलनाथ जी की 170वीं जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति है और भाषा है इसको जिन लोगों ने इस पे काम किया, जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया, तो आवश्यकता है कि उनने क्या लिखा और क्या उनके विचार थे वो आज हमारे जो युवा पीढ़ी है उससे भी जानना ज़रूरी है। और तभी हम अपने जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको और अच्छे से समाज को समृद्ध कर पाएंगे। बिलासपुर के साहित्यकारों ने वर्ष 2002 में काव्य गोष्ठी का संगठन बनाया। इसके बाद से लगातार नए और पुराने कवि और साहित्यकारों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की जाने लगी हैं। बिलासपुर साहित्य की 234वीं गोष्ठी का आयोजन गोड़पारा में साहित्यकार बल्लू दुबे के निवास में शनिवार की शाम संपन्न हुई। यहां मौजूद कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। साहित्यकार श्री दुबे का मानना है कि काव्य गोष्ठी के आयोजन से उभरते हुए कवियों को एक मुकाम मिलता है और उनकी रचनाओं से नए पुराने सभी कवि वाकिफ होते हैं। हो चलो ब्रे सुभानु की दुलारे, चलो ब्रे सुभानु के दुलारी, हो चलो ब्रे सुभानु की दुलारे, चलो ब्रे सुभानु के दुलारी। मोहन खिले हो रे, मोहन खिले हो रे, चलो ब्रे सुभानु के दुलारी। मोहन खिले हो रे, मोहन खिले हो रे, चलो ब्रे सुभानु के दुलारी। इतनी बढ़िया रचनाओं का यहाँ भंडार होता है, एक से एक विद्वान लोग हैं ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। अभी होली में आपने देखा कितनी बढ़िया फाग गाए यादव जी, तो इसीलिए हमारा इंस्पायर होता है, इंस्पिरेशन बढ़ता है और सभी साथियों के सहयोग से ही कार्यक्रम हो रहा है। इसको हमारी संस्था को 2002 से 10 सितंबर से चल रही है। आज तक कोई व्यवधान नहीं, बढ़िया चल रही, यहीं से होती है। इससे एक साहित्य अनुरागियों को प्रेरणा मिलती है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चोरी के 31 मोबाइल समेत 3 गिरफ्तार, अंतरराज्यीय चोर गिरोह में एक नाबालिग शामिल। पुलिस अधीक्षक ने थानेदारों को दी हिदायत, किराएदारों की सूची बनाने के निर्देश। विलुप्त होती जा रही त्योहारों की रौनक, धूल पंचमी पर बेनूर दिखा शहर का माहौल। आईजी ने किया अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन, बेहतराई पहुंचे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और धर्म यात्रा का नगर में किया गया भव्य स्वागत, हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने देश भ्रमण कर रहे साधु संत। अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का रविवार को बेहतराई स्टेडियम में आईजी BN मीणा ने उद्घाटन किया। नवभारत की मेजबानी में हो रहे इस आयोजन में देश भर से 16 महिला हॉकी दल भाग लेंगे। शुभारंभ अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच का अनुभव रखने वाले मेहमान खिलाड़ियों से स्थानीय खिलाड़ियों को मिलने और सीखने का अवसर नवभारत ने दिया है। उन्होंने इस प्रयास की प्रशंसा की। इस मौके पर नवभारत परिवार ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट है। ऐसे खेलों आयोजन से
खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और यहाँ पे जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको भी एक जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से सभी खिलाड़ियों को इसको फ़ायदा होगा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उन्नत स्तर के मैच देखने को मौका मिलेगा। नव भारत के सौजन्य से और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये हॉकी का टूर्नामेंट बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी जगह के जो खिलाड़ी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और लोकल खेल की जो प्रतिभा है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। खेलों के प्रति युवाओं की जो रुचि है उसमें भी एक बढ़ावा देखने को मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए भूपेश सरकार ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों में बोर्ड और डिस्प्ले की मदद ले रही है। स्टेशन के अंदर सभी प्रमुख गेट को प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। रेलवे को इस कॉन्ट्रैक्ट से राजस्व मिलेगा, वहीं सरकार की योजनाओं का प्रचार भी होगा। राज्य सरकार ने प्रचार के लिए उन ट्रेनों का भी चयन किया है जो राज्य के अंदर ही फेरे लगाती हैं। इन ट्रेनों में ज़्यादातर यात्री राज्य के ग्रामीण इलाकों के होते हैं। बिलासपुर स्टेशन सहित अन्य छोटे स्टेशनों में भी भूपेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में अलग अलग जगह पर बैनर पोस्टर के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही गेट नंबर 3 और 4 पर लगे डिस्प्ले में भी सरकार के बजट और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जोनल स्टेशन में सभी दिशाओं की ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। इस लेट लतीफी से यात्री परेशान जरूर हुए पर शिकायत किसी ने नहीं किया। दरअसल यात्री अब शिकायत कर थक चुके हैं। उन्हें यह मालूम हो गया है कि इस तरह की शिकायतों का कोई मतलब नहीं। ट्रेनों का समय नहीं सुधरने वाला। ट्रेनों की लेट लतीफी से अकेले बिलासपुर ही परेशान नहीं, बल्कि इस समस्या से जोन के प्रत्येक स्टेशनों के यात्री जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक उम्मीद जगी थी कि अब ट्रेन पहले की तरह समय पर चलने लगेंगी, मगर यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा डिजिटल संग्रहालय का डिस्प्ले पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गेट नंबर 3 के पास इस डिस्प्ले बोर्ड को लगाया गया है, जो अक्सर बंद रहता है। वहीं चार्ट डिस्प्ले का भी यही हाल है। यात्रियों के लिए 2 और नए आरक्षण चार्ट डिस्प्ले लगा तो जरूर दिया गया है, पर इसकी शुरुआत कब होगी यह किसी को पता नहीं। चार्ट डिस्प्ले बंद होने से यात्रियों को अपने बर्थ को ढूंढने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेलवे प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए 7 संतों की 4 प्रमुख शक्तिपीठ से निकली धर्म यात्रा रविवार को बिलासपुर पहुंची। धर्म यात्रा का सनातनियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में धर्म सभा के रूप में तब्दील हुई। प्रदेश के प्रमुख 4 शक्तिपीठों से निकली धर्म यात्रा रविवार को बिलासपुर पहुंची। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा साधु संतों का बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। यह यात्रा समरसता को समर्पित करते हुए उपेक्षित, वंचित व शोषित जनों के स्वत्व को जगाकर धर्मांतरण से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले के चिन्हांकित बस्तियों एवं गांवों में दिन व रात्रि का पड़ाव करते हुए सभा का आयोजन कर जागरूकता लाने का सफल प्रयास किया गया। धर्म यात्रा के साक्षी बने संतों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करना प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 17 मार्च को रायपुर पहुंचेगी। लगभग 2.5-3 महीने पहले सभी संतों ने विचार किया और इस यात्रा का स्वरूप बना कि हम छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के समाज में कुछ कमियां हैं, ऊंच नीच है, जाति भेद है, उसके कारण मतांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, उसमें कई बांग्लादेशी बस रहे हैं, रोहिंग्या बसते जा रहे हैं। ये सब विषय को लेकर के हमने एक योजना बनाई और सारे 34 के 34 जिलों से यात्राएं निकलेंगी। 4 यात्राओं की योजना बनी। समाज में इस प्रकार की जागृति को लाकर हम चाहते हैं कि हिंदुत्व का जागरण हो और छत्तीसगढ़ से हिंदू राष्ट्र की आवाज़ को हम ऊंचा करना चाहते हैं। आज देश में चारों तरफ कट्टरपंथ फैल रहा है, चारों तरफ हिंदुओं का मान मर्दन किया जा रहा है। तालिबान सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान में देखा गया। रातों रात सभी हिंदुओं को
अफ़गानिस्तान छोड़ करके भाग करके अपना सिर बचाने के लिए भारत आना पड़ा। भारत हमारा जन्मभूमि, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हिंदुओं का गढ़ है। यदि ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रथम दर्जे का नागरिक घोषित नहीं होगा तो हिंदू कहाँ सुरक्षित होगा। इसलिए हिंदुओं को हम जगाने के लिए सब संत महात्मा निकले हैं। सब जगिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाइए और राज्य और केंद्र सरकार सबको बाधित कीजिए कि हिंदू राष्ट्र हमको प्रदान करें। धर्म यात्रा के स्वागत सत्कार और संतों की सेवा में लगे विहिप के पदाधिकारियों ने यात्रा और यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जब जब धर्म की हानि होती है तो सनातन धर्म के हिसाब से भगवान आते हैं। इस बार भगवान अखिल भारतीय संत समिति के रूप में आए हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाली विषमताएं, धर्मांतरण, गौ हत्या, अन्य प्रकार के जो जातिगत षड्यंत्र चल रहे हैं उसको तोड़ने के अखिल भारतीय संत समिति ने बीड़ा उठाया है और छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से एक यात्रा निकाली जा रही है। जन जागरण किया जाता है। संगत और पंगत के रूप में हिंदू समाज को संगठित किया जा रहा है, जो इस तरह के चोरों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। संत यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह 1 महीने से छत्तीसगढ़ के 4 शक्तिपीठ से चल रहा है। हमारा जो महामाया जन जागरण समिति के तत्वाधान में यात्रा निकली है। यहाँ पे जो संत है देश समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जात पाति को हटाने का काम कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेद हटा रहे हैं, सभी हिंदुओं को एक जोड़ करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बिलासपुर की सनातनी लोग पूरा जोर शोर से लगे हैं और हम लोग इसका ये अभियान को सफल बनाने में साथ देंगे। शहर के प्रमुख मार्ग से होकर धर्म यात्रा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पहुंची, जहां साधु संत द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित बिलासपुर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। संत बाबा हरदास राम सेवा मंडल श्री गोदड़ी धाम ओम नगर सिंधी कॉलोनी में रविवार को बाबा गेलाराम साहब का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब का आगमन, उसके पश्चात भाई ग्वालदास का सत्संग कीर्तन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। चकरभाटा के संत कृष्णदास और बलराम भैया एकादशी वालों ने भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा गेलाराम जी का 92 आज साल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरा सिंधी कॉलोनी, पूरा सिंधी समाज हमारा मिलके मना रहा है। इसमें सब लोग शामिल होंगे, शामिल होकर सब अपना भाग्य बनाएंगे। जन्मदिन पे गुरुजी खुद हाजिर हजूर आ जाते हैं, आके अपना सबका काम कर जाते हैं। इसीलिए जन्मदिन मनाया जाता है कि गुरुजी हाजिर हजूर आ जाते हैं। समाज में एकजुटता बनाए रखने के लिए नामदेव समाज के द्वारा होली के चौथे दिन होली मिलन समारोह का आयोजन गोड़पारा के सामुदायिक भवन में किया गया। यहां अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। नगाड़े की थाप पर फाग गायन किया गया। इस दौरान एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। समाज के बहुसंख्यक लोग जिनको अधिकतर हम लोग समय समय पर मिल नहीं पाते होली जैसे पर्व में, उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा पर्व जो कि सबके मिलने का एक खुशनुमा पर्व होता है, उसके लिए हम लोगों ने समाज के लिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। और आज हम लोग सभी समाज के बड़े बुजुर्ग मिलकर इस होली पर्व को उत्सव के रूप में आज आनंदित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। सामाजिक बंधुओं को इकट्ठा रखने के लिए, एकता, आपस में एकता बने रहे, उनके सबको विचार सुनने के लिए एक ऐसे अवसर मिलते हैं त्यौहार का, जो हम लोग ऐसा त्यौहार का आयोजन करते हैं। आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। भारी संख्या में लोग, समाज के लोग इकट्ठा होकर अपने एकता का परिचय दिए हैं। होली त्योहार के बाद अब हर तरफ होली मिलन का दौर चल रहा है। पर्व के चौथे दिन संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में फाग और रंग गुलाल का जमकर माहौल बना। होली मिलन में शहर के तमाम लोग जुटे और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी।
वेयर हाउस रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में शनिवार की शाम होली मिलन का जमकर माहौल बना। यहाँ फाग गीत गाने वालों की टोली ने माहौल को होलियाना बनाया। उसके बाद शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी गई। संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद तिवारी ने सभी आगंतुकों मेहमानों का आत्मीय स्वागत करते हुए गुलाल लगाकर उन्हें पर्व की बधाई देते रहे। इस दौरान संजना तिवारी ने भी महिलाओं को रंग गुलाल लगाकर उन्हें होली पर्व की बधाई दी। देर शाम तक यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ये होली मिलन है हमारे देश में, भारत देश में होली और दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं जो उत्साह और उमंग लेके आते हैं। वही उत्साह उमंग के रूप में हम लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह है। हमारे जितने भी हैं हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, मातृशक्तियाँ भी आई हैं, रंग गुलाल से सराबोर हैं और ये रंग का प्रतीक है कि हमें हर तरह के रंगों के हिसाब से अपने जीवन को भी उसी तरह से आनंदित और सुखमय रखना है। मैं पूरे बिलासपुर के लोगों को होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमने यहाँ पर होली मिलन समारोह और उसके साथ में भजन मंडली भी यहाँ पर आई हुई है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं और सभी भक्तगण झूम रहे हैं और बहुत ही सुंदर होली का महोत्सव आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। होली का पर्व भले ही निकल गया है, मगर रंग गुलाल का दौर होली मिलन के बहाने अभी भी जारी है। विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन संस्थाएं, राजनीतिक दल होली मिलन के जरिए मेल मिलाप और सामाजिक सौहार्द को प्रगाढ़ बनाने में जुटे हुए हैं। डॉक्टर विनोद तिवारी और उनकी टीम ने भी यहाँ होली मिलन के बहाने सबसे मेल मुलाकात की और उन्हें उत्साह का हिस्सा बनाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। रतनपुर पुलिस को अवैध शराब के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम जाली में एक व्यक्ति के बाड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब तैयार की जाती है, जिसे लोगों को बेचा जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि कच्ची हाथ भट्टी शराब तैयार की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 23 वर्षीय संकेश मरावी और 19 वर्षीय मनीष जगत को गिरफ्तार कर उनके पास से 150 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त किया। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।